Hello students, we are here discussing question number 32 of KVPY paper which was held on 5th November 2017. Okay, so let's see what this question says. It says that a thin piece of thermal conductor of constant thermal conductivity is insulated on the lateral sides connected to two reservoirs which are maintained at temperatures T1 and T2 as shown. Assuming that the system is in steady state, which of the following plots best represents the dependence of rate of change of entropy on ratio of temperatures T1 by T2? Okay, so in this case आप देख सकते हैं T1 एंड T2 टेम्परेचर के बीच में एक कंडक्टर है जो कि इंसुलेटेड है ऑन ओवर इट्स साइड्स, राइट. सो हम यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो की कंडीशन को अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग दैट T1 इज एट हायर टेम्परेचर देन T2, राइट. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा एस. चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट. सो इस सिस्टम के लिए चेंज इन एंट्रोपी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इट विल बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड, sorry, my bad, it is the change in entropy of the first reservoir minus the second reservoir, right? So that should be equal to, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करें, डेल्टा क्यू बाई T1 माइनस डेल्टा क्यू बाई T2, राइट. एंड अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं डेल्टा क्यू बाहर निकाल करके, तो देन यू विल गेट 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, राइट. आपके पास ये आएगा. नाउ हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी, पर यहाँ पर है चेंज इन एंट्रोपी, सो वी विल ऑब्वियसली डिवाइड दिस क्वांटिटी बाय टाइम. बट यहाँ पर टाइम डेल्टा टी इज क्वाइट लार्ज इनफ, राइट, एंड वी वांट स्मॉल चेंज इन द एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एनर्जी सप्लाइड. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिमिट पुट कर देंगे टाइम पर विच इज टू बी टेंडिंग टू जीरो. वी आर रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू बी वेरी स्मॉल. सो इसीलिए ये जो एवरेज चेंज था अब वो इंस्टेंटेनियस या रेट चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इक्वेशन कुछ अब इस तरह से नजर आने लगेगी, राइट. दिस इज 1 बाय T2. नाउ इस पूरी इक्वेशन के अंदर डेल्टा क्यू बाय या डी क्यू बाय डी टी इज अनडिजायरेबल, राइट. आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी नाउ अपीयर्स टू डिपेंड अपॉन T1 एंड T2, बट यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी अनडिजायरेबल है, तो हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा. एंड ऑब्वियसली हम इसके लिए यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन की इक्वेशन की हेल्प लेंगे, stating that dq by dt is equal to in magnitude negative of ka times t1 minus t2 divided by l. अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से, राइट, l डिवाइडेड बाय ka एंड डिनोमिनेटर कैन बी रीरिटन एज रेजिस्टेंस थर्मल, राइट. सो आप यहाँ पर dq by dt की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं as minus T1 minus T2 by resistance thermal. Now मैं इसे यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, राइट. सो आपके पास क्या जाएगा, आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी एज नेगेटिव T1 माइनस T2 बाय रेजिस्टेंस थर्मल होल मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2. आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास कुछ ऐसी टर्म बचने वाली है, राइट. एंड अगर हम इन्हें मर्ज कर दें, से अगर मैं नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा T2 माइनस T1 होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस थर्मल टाइम्स T1 T2, या फिर आप इसे T1 माइनस T2 होल स्क्वायर्ड बाय रेजिस्टेंस थर्मल T1 T2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. दिस इज डिजायरेबल बिकॉज ऑब्वियसली हम जब रेशियो लेंगे तो इससे काफ़ी फायदा होगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ते हैं. सो मेरे पास आ गया है डेल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी दैट इज डेल डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू दैट प्रीवियस क्वांटिटी. नाउ मैं क्या करूँगा, प्रीवियस क्वांटिटी जो थी T1 माइनस T2 होल स्क्वायर्ड बाय रेजिस्टेंस थर्मल T1 T2, मैं यहाँ न्यूमरेटर में से T2 स्क्वायर कॉमन ले लूँगा. सो अगर मैं T2 स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा T1 बाई T2 माइनस 1 होल स्क्वायर इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय RT टाइम्स T1 T2. अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास कुछ ऐसा बचना चाहिए, T1 बाई T2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस थर्मल विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी टाइम्स T1 बाई T2, राइट. नाउ कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर
कि T1 by T2 is some R. This ratio, let us say, is equal to R. So हमारे पास आ जाएगा ds by dt equals R minus 1 whole squared divided by resistance thermal divided by R, right? This quantity. Now मैंने सिंपली करना क्या है, बस ऊपर स्क्वायर फॉर्मूला लगा करके ऊपर जो ब्रैकेट है उसे ओपन कर देना है एंड R से डिवाइड करना है. सो मैं एक ही स्टेप के अंदर दोनों steps use करूंगा. So R square by R will become simply R plus 1 square by R will become 1 by R minus 2R by R will become 2. So आपके पास में ds by dt का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा है, राइट? अब आप देख सकते हैं ds by dt now only and only depends upon the ratio of t1 and t2, राइट? एंड जब आप इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं, जब आप इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं, देन उस केस में आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइड वाला जो ग्राफ है हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव रेशियोज ऑफ टेम्परेचर कोई मतलब बनता नहीं है. सो फिजिकली दिस पार्ट इज इम्पॉसिबल. एंड अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा. नाउ दिस ग्राफ ऑब्वियसली इज सिनोनिमस विद ग्राफ B. Okay, so your correct answer is option B. All right, the correct answer for this is option B. So this is how you have to attempt this question. I hope आपको समझ में आया होगा. And if you want to explore more about the Eklavya program, I would request please Google it. Best of luck.